दांव कांग्रेस को देगा घाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि 3 सीटों पर स्थिति साफ है, लेकिन चौथी सीट पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी के समर्थन के बाद चौथी सीट का मुकाबला रोमांचक हो गया है। कांग्रेस में बाहरी उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं कुछ निर्दलियों में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक वाजिब अली के बयान से सियासत गर्म हो गई है। वहीं कांग्रेस की कार्यशाला में निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। सवाल है कि क्या बीजेपी का दूसरा दांव कांग्रेस को देगा घाव? तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाजिब अली जी, जो कि विधायक हैं, बसपा से कांग्रेस में आए हैं, और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पे। वाजिब अली जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अब प्रदेश का कैंडिडेट होता तो बेहतर होता। डेफिनेटली कुछ मुस्लिम संगठनों ने और लोगों ने, मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों ने मुझसे मुलाकात की थी, ज्ञापन भी दिए, और मैंने 16 मई को अपने ट्विटर पे भी वो डिमांड शेयर की। लोगों की भावनाएं थी वो जाना चाहिए राज्यसभा के अंदर, तो मैंने मांग की थी, और तो ये मेरा सुझाव है, हमारी मन की इच्छा है। लेकिन जिन कारणवश भी ये अगर नहीं हो पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय अध्यक्ष शाह ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है और राजस्थान की पूरी कांग्रेस पार्टी उनको मजबूती से राज्यसभा भेजी। तो कुछ नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी कोई नहीं है। नाराजगी कोई बात ही नहीं। ये तो जो मैंने बात आज कही सुबह, वो तो मैं 2 हफ्ते पहले भी कह चुका हूँ। तो ये नाराजगी नहीं है, एक सुझाव होता है, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि आप अपनी पार्टी को सुझाव भी दें, अपने जो आपके विचार हैं वो भी आप व्यक्त करें, और सारे विचार और सारे सुझाव एक टाइम पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते हैं। तो जिन भी कारणवश ये नहीं हो पाया, इससे कोई मलाल ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपने आपका सुझाव जो है, लोगों की भावना जो है, अगर वो होती तो और बेहतर होता। अमूमन क्या होता है, विधायक जो होते हैं वो जनता की सोच सामने रखते हैं, तो जनता की भी तो यही सोच होगी। तो आपने अपने आप को तो ये चीज, चलिए ठीक है, मना लिया, जनता को कैसे मनाएंगे? ये हम लोग ब्रिज हैं, तो जनता ने चुन के भेजा है, जनता हमसे उम्मीद करती है, हम उनकी मांग आगे रखते हैं, और अगर कोई मांगे पूरी नहीं हो पाती तो उनको समझाते भी हैं कि जिसका प्रोसीजर है या फिर जो उसका जो वक्त लगता है चीजों में ना, तो जनता की आवाज पहुंचाना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमने जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचाई। अगर किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाई तो आने वाले वक्त में कभी होगी। ठीक है। अरुण शर्मा जी, अब देखिए, वाजिब अली साहब को भी आपने सुना कि अगर प्रदेश का होता नेता तो शायद बेहतर होता। ऐसा नहीं लगता है पार्टी को कि 3 के 3 कैंडिडेट बाहर से ला करके आपने दिए हैं, जो आपके लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकता है? देखिए अभिषेक, आपका जवाब देने से पहले मैं आदमी साहब का एक बहुत है, उसकी करता हूँ, वो है जरा सी तो दिल है, कहीं ये वो तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी की वही है पिछले 3 साल से राजस्थान में उम्मीद को पाले हुए कि सरकार गिर जाएगी। ये इसमें आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, तब ये कह रहे थे कि विस्तार होगा तो गिर जाएगी। फिर राजनीतिक नियुक्तियों की बात हुई। अब ये राज्यसभा में भी कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ऐसा होगा कि सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी, गिर जाएगी। मैं एक तो सबसे पहले यकीन दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान में विक्रमबाजी का खेल जनता पार्टी करना चाहती है, वो पहले। अरुण शर्मा जी, मैं आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। आप चले गए बीजेपी पे, मैं पहले आपके अंदर भरत सिंह कुंदनपुर अगर पत्र लिख रहे हैं
संयम लोढ़ा अगर ट्वीट करके बार बार बोल रहे हैं, अगर वाजिब अली साहब ने यह कहा कि प्रदेश से कोई नेता होता तो शायद बेहतर होता, तो इसमें बीजेपी क्या कर रही है? वाजिब अली से क्या बीजेपी बुलवा रही है, या ट्विटर पे अगर लिख रहे हैं जो नेता लिख रहे हैं उनकी तरफ से क्या बीजेपी उनसे लिखवा रही है? ये तो अंदर की चीज है ना आपके। देखिए, अभी अभिषेक क्यों तो हम सब प्रजातंत्र के अच्छा होने के हमेशा हमको तो लगता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, संगठन में भी, देश में भी, सरकारों में भी। ये कितनी अजीब बात है, कांग्रेस में अगर कोई अपने विचार रखा है, कोई एमएलए ट्वीट कर रहा है, वाजिब अली जी ने भी अभी बड़ी वाजिब बात की है कि उनका अपना एक सुझाव, और अगर वो नहीं हुआ है तो ये कोई इशारा नहीं है कि कोई विरोध है। आप फिर भरत सिंह जी को ले आए हैं। भरत सिंह जी का इंटरव्यू आज मैंने अखबार में पढ़ा है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम तो अपने बस विचार रख रहे हैं, लेकिन हम इतने विमंदित नहीं कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे ऐसे मामले में। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है। तो वो जो एक एप्रिसिएशन बात होती है प्रजातंत्र को, वो पता नहीं क्यों लुप्त होती जा रही है। अनलाइक बीजेपी, ठीक है, यानी बीजेपी ख्याली पुलाव पका रही है। ठीक है, सुमित गोदारा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से हैं, विधायक हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। तो क्या सुमित जी, आप लोग सिर्फ बैठ करके ख्याली पुलाव पका रहे हैं दूसरी सीट को लेके? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी की हमारे घनश्याम जी तिवाड़ी उम्मीदवार हैं, और दूसरा उम्मीदवार समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्रा जी को। तो लोकतंत्र में चुनाव है, और जिस तरह होंगे, जिसका बहुमत होगा चुनाव जीतेंगे। पर विषय ये है कि क्या कांग्रेस के पास क्या कोई उम्मीदवार राजस्थान से नहीं, और क्या ये विरोधाभास है कि उनके विधायक लगातार मुखर हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह कांग्रेस का भी कुछ ही दिन पूर्व उदयपुर में जो चिंतन शिविर उसमें कहा कि 2 बार से हारे हुए अधिक को टिकट नहीं देंगे, प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, और यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला 3 बार हारे हुए, मुकुल वासनिक 2 बार हारे हुए, प्रमोद तिवारी जी हारे हुए, ऐसों को राजस्थान भेज के क्या संदेश कांग्रेस देना चाह रही है? क्या राजस्थान में कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है? क्या यहाँ पर लीडर नहीं है? जैसे कि सभी कांग्रेस के अंदर जो विरोध है विधायकों को इसी बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ दिल्ली के हाथ में दे दिया, आप किसी को भेजो, बस मुझे तो पूरा किसी तरह 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने दो। इसी विचार से वो राजस्थान में शासन कर रहे हैं, और इसी भावना से उन्होंने तीनों को तीनों बाहर से उम्मीदवार लाकर राजस्थान की जनता पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। पर राजस्थान के जो विधायक हैं वो अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे कि बाहर से आए हुए विधायकों को कितना वो समर्थन देते हैं, नहीं देते। घनश्याम तिवाड़ी की उम्र कितनी है सुमित जी? घनश्याम तिवाड़ी की बिल्कुल 75 साल है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ये कहा है कि 1-2 अपवाद को छोड़कर 75 साल से ऊपर। अच्छा, यानी घनश्याम तिवाड़ी अपवाद में है। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1-2 अपवाद। और आपने एक और कहूं, आप घनश्याम जी तिवाड़ी पार्टी से 6 बार विधायक रहे, और पार्टी को खून पसीने से उन्होंने राजस्थान में सींचा है। घनश्याम आपने कांग्रेस के लिए बोला, लेकिन अब देखिए वाजिब अली जिन्होंने बोला, और वो तो कह रहे हैं कि हमने सुझाव दिया, सुझाव मानना ना मानना वो केंद्रीय नेतृत्व पे निर्भर करता है, लेकिन हम अपनी बात वहां रख रहे हैं। वो तो हाथी के हैं, वो तो हाथी वो कांग्रेस निकल गई तब वो तो कांग्रेस के ही नहीं, उनको तो क्या पता वाजिब जी को कांग्रेस की नीति का। वो अपनी अंतरात्मा से वाजिब भाई बात कह रहे हैं, पर ये अंतरात्मा में कांग्रेस की कांग्रेस में सुनता कौन है वाजिब भाई की बात का? तो आप लोग भी तो अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए ही कह रहे हैं ना, तभी तो उम्मीद लगाए बैठे। ठीक है, घनश्याम तिवाड़ी पार्टी के वरिष्ठ हैं, क्यों नहीं अंतरात्मा की बात सुन रहे? हमारे सम्मानीय है। और क्या अभी वो किस पार्टी के हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है सुमित जी, हम अपनी बात रखना। वाजिब अली साहब हैं वाजिब जी, आप चुनाव कौन सी पार्टी से लड़के आए? जनता की बात सिंपल करिए, हमने जो अपने विचार व्यक्त किए, जनता ने आपको अपनी पार्टी के सामने आपको जनता के विचार दिए, पर अच्छी बात है। पर मैं आपका स्वागत करता हूँ वाजिब भाई, आपने अंतरात्मा की बात उठाई, बढ़िया बात है। अंतरात्मा की बात आप और उठाते रहे कांग्रेस में, आप जैसे उठाएंगे तो क्या पता कांग्रेस में कुछ बदलाव आए। चलिए ठीक है, ठीक है सुमित जी। अब मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि बीजेपी का जो ये दूसरा दांव है, लग रहा है कि कांग्रेस को घाव देगा। देखिए अभिषेक भाई, ये घाव देगा या नहीं, दाव ही है
ये तो 10 तारीख को खुलासा होगा। लेकिन जो सुभाष चंद्रा की पृष्ठभूमि रही है, जिस तरीके से हरियाणा में उन्होंने गुल खिलाए और उन्होंने कल बोला कि मैं राजस्थान की मिट्टी में जन्मा जाया हूं, उससे लग रहा है कि 10 से 12 निर्दलीय विधायक मेरे समर्थन पक्ष में हैं। और जो भाजपा, जो आज रणदीप सुरजेवाला ने कहा है नेशनल हेराल्ड के मामले में, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है, वो तमाम चीजें ये बताती है कि जो 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी राजस्थान में आ गए हैं, सुभाष चंद्रा आ गए हैं, उससे कहीं ना कहीं गणित बिगड़ने वाला है। क्योंकि आरएलपी पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि अगर कोई निर्दलीय विधायक खड़ा हो, निर्दलीय सांसद राज्यसभा के लिए खड़ा होती है, तो आरएलपी के 3 वोट उसको जाएंगे। ऐसे में 30 वोट बीजेपी के पास एक्सेस है। 3 आरएलपी के जुड़ जाते तो 33 हो जाते हैं। 3 ये निर्दलीय बताए जा रहे हैं, जिनमें ओम प्रकाश हुड्डा वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाते हैं, सुरेश ठाक है, ऐसे ही एक और विधायक है बलजीत यादव नाराज हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो लब्बो लुबाब है कि 36 सीटें इनके पास ठीक वोट हो चुके हैं, तो 5-6 विधायक और तोड़ने हैं। और जिस तरीके से अभी वाजिब अली साहब ने कहा है, गणेश गोगरा साहब पहले कह चुके हैं, भरत सिंह कुंदनपुर पत्र लिख रहे हैं, और कई ऐसे विधायक है जो दिल में बड़ी टीस लिए घूम रहे हैं, वो मंत्री नहीं बने हैं, बहुत सीनियर हैं। ऐसे तमाम जो नेता हैं। खबर तो ये भी थी कि 2-3 विधायक जो हैं वो बैठक में भी नहीं पहुंचे थे निर्दलीय।